हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की अधातुओं के सामान्य लक्षण के बारे में। तो सबसे पहला सामान्य लक्षण लिखते हैं। अधातुएं जो होती हैं वो धातु की कुचालक होती हैं, कुछ को छोड़ के। जैसे कि ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट जो है वो सुचालक होती है जबकि वो अधातु है। पहला पॉइंट हो गया विद्युत का कुचालक। दूसरा पॉइंट है ऊष्मा के कुचालक। ऊष्मा के कुचालक, आपको पता है अंगीठी में लकड़ी के हत्थे लगाए जाते हैं या ऐसा पदार्थ लगा दिया जाता है जैसे कार्क वार्क, जिससे ऊष्मा उसमें नहीं आती है और हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है जो अधातुएं होती हैं वो आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। आघात वर्धनीय का मतलब आपको बताया था, प्रहार करने पर, उस पर दाब डालने पर या किसी चीज़ से पीटने पर उसके आकार में वृद्धि ना होना आघात वर्धनीय नहीं होना होता है। आघात वर्धनीय का मतलब पीटने पर वृद्धि हो जाना, उसके आकार में वृद्धि हो जाना होता है। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट है ये जो अधातुएं होती हैं इसमें तन्यता के गुण नहीं पाए जाते हैं। तन्यता का गुण का मतलब क्या होता है? तन्यता के गुण नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब अधातुओं को हम खींचकर तार के रूप में नहीं बना सकते हैं। इसके साथ साथ इसका पांचवा जो गुण है, इसमें ऋणायन बनाने की क्षमता होती है। ऋणायन बनाने की एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और क्लोरीन ऋणायन बनाती है। जबकि आपको धातुओं में बताया गया था सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर सोडियम प्लस आयन बनाता था, लेकिन यहाँ पे अधातुओं की बात है तो क्लोरीन एक अधातु है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है और ऋणायन बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अधातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। जैसे, लेकिन एक अपवाद है, जैसे ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसके कारण से हम इसका उपयोग लिखने में करते हैं पेंसिल के रूप में, तो उसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सामान्यतया, लिखेंगे सामान्यतया अधातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। सातवां पॉइंट इसका, पॉइंट नंबर 7, सामान्यतया ये कठोर नहीं होती हैं। लिख सकते हैं सामान्यतया ये मुलायम होती हैं। मुलायम होती हैं। कुछ अपवाद स्वरूप भी होते हैं। तो इतने ये 7 पॉइंट हो गए। जस्ट आपको एक याद करने हैं, एक आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जैसे अगर आप धातुओं के सामान्य गुण याद कर लेते हैं तो जस्ट उसका अपोजिट है तो अधातुओं के आपके सामान्य गुण आपको याद हो जाएंगे। यहीं पे समझ लेते हैं, बात करते हैं उपधातु की। तो उपधातु किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों के गुण रखते हैं, यानी कि धनायन का कार्य भी करें और ऋणायन बनाने का भी कार्य करें, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर लें और इलेक्ट्रॉन को मुक्त भी करने की क्षमता रखें। तो ऐसे धातुओं को, ऐसे तत्वों को उपधातु कहा जाता है। इस प्रकार के तत्व जो होते हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। उभयधर्मी का मतलब जल में घोलने पर विलयन को अम्लीय भी कर सकते हैं और विलयन को
क्षारीय भी कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों प्रवृत्ति के रूप में, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रवृत्ति के रूप में कार्य करते हैं। अब उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं, जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये उपधातु कहलाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के बाद आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा जा रहा है, जिसकी सहायता से आप धातु और अधातु में अंतर को समझ सकेंगे और उसे अपनी फेयर कॉपी में नोट कर सकेंगे।